नमस्कार दोस्तों, मैं हेल्पिंग टैब चैनल से मैं आज आपसे 69,000 भर्ती पर शिक्षा मित्रों के कुछ साथी जो कट ऑफ पर जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर कुछ अपने नए सिरे से तर्क देने लगे हैं। मैं उन सभी से बताना चाहता हूं और आप सभी 37,000 और 67,000 जो अभ्यर्थी हैं, पास आउट हैं, जो चयनित हैं, उन सभी की इस समस्या का बिल्कुल क्लियरली हल मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इन सभी बातों पे पहले से ही चर्चा हो चुकी है और शिक्षा मित्रों के जितने भी वकील थे, उन सभी लोगों ने यही तर्क दिया था जो आज ये जिस तर्क को देके गुमराह कर रहे हैं। इस बात पे पहले ही चर्चा हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि चूंकि जो विज्ञापन निकला था 69,000 का, उस विज्ञापन में कहीं भी पासिंग मार्क्स का कोई ओपन नहीं किया गया था पासिंग मार्क्स। तो गवर्नमेंट ने जब पहली बार कट ऑफ लगाया या पासिंग मार्क्स जो लगाया था, वो 60-65 ही था और उसी को गवर्नमेंट ने पासिंग मार्क्स माना था और उसी को गवर्नमेंट ने कट ऑफ भी माना था। और ये सारी बातें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी रखी हैं कि सर, हम पासिंग मार्क्स को पास करते हैं। शिक्षा मित्रों ने ये कहा है कई बार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय दिया है और इस निर्णय में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि जो पासिंग मार्क्स है, चूंकि गवर्नमेंट ने 60-65 ही पासिंग मार्क्स लगाया है और कट ऑफ को भी हम 60-65 ही मान के चल रहे हैं, और पासिंग मार्क्स और कट ऑफ ये दो अलग अलग बातें नहीं है। ये एक ही बात है, चाहे आप उसको पासिंग मार्क्स माने और चाहे आप उसको फाइनल कट ऑफ माने। ये कट ऑफ का जो निर्णय है वो इसीलिए दिया गया है कि पासिंग मार्क्स के बाद आप फिर कट ऑफ की बात ना करने लगे, इसलिए पासिंग मार्क्स और कट ऑफ एक ही मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है। इसलिए इस निर्णय पर किसी भी प्रकार के जो ये तर्क रख रहे हैं, ये सारे इनके गलत तर्क हैं और इससे आप लोगों को या 67,000 जो भी अभ्यर्थी हैं चयनित, उनको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना है और ना इससे डरने की ज़रूरत है। अब हम आज करते हैं दूसरी समस्या पर, जो कि कुछ लोग आरक्षण संबंधी बातें कर रहे हैं कि 37,339 की जब लिस्ट आएगी तो उसमें आरक्षण का मुद्दा वो फंस जाएगा। ये लोग गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि जो चयनित लिस्ट है वो 67,000 चयनित लिस्ट पे चयन हो रहा है। 69,000 भर्ती पूरी एक भर्ती है, ना कि दो भर्तियां हैं ये। चूंकि विज्ञापन इसके लिए एक निकला था, इसलिए उस विज्ञापन के कुछ पद 31,000 जो 277 थे, उन पदों को गवर्नमेंट ने पहले कर लिया है। जिस तरीके से हम काउंसलिंग करते हैं, पहली काउंसलिंग, द्वितीय काउंसलिंग, तृतीय काउंसलिंग, और उसमें बार बार हम नियमों को नहीं बदलते हैं, उसी प्रकार इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 37,339 जो भी पद चयनित किए जाएंगे वो 67,000 की लिस्ट से चयनित किए जाएंगे और उस लिस्ट से ही पहले 31,277 पद भर लिए गए हैं। इसलिए इसमें आरक्षण का कोई मुद्दा नहीं बनता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 31,000 में कुछ किसी वर्ग का के ज़्यादा चयन हो गया है, किसी का कम हो गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसमें भी उन्होंने तर्क दिया है सरकार ने कि उस लिस्ट में इस बात को ध्यान में रखते हुए उस लिस्ट को बनाया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी का जिला परिवर्तन ना हो। और इसमें भी अब 37,000 जो शेष जो पद है जो भरे जाएंगे, इन पदों में तो और भी कोई समस्या नहीं आने वाली है, क्योंकि 67,000 जो चयनित लिस्ट है उसके जो भी अभ्यर्थी बचे होंगे उन सभी को इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। और जब शामिल किया जाएगा तो जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण का बंटवारा किया था वो पूरा वो कर लेंगे। आप सभी 67,000 और 37,000 अभ्यर्थियों से को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और अभी जानकारी मिली है कि काउंसलिंग की डेट भी आ गई है, जो कि 2 दिसंबर से लेके 4 दिसंबर तक है। अतः आप लोग सभी लोग काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करें। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।